हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से लसम मसा वाले चैप्टर में नेक्स्ट टाइप लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरा पूरा विभाजित करे। जब आप सवाल में देखेंगे बड़ी से बड़ी बोलेगा तो आप मस निकाल लेंगे और छोटी से छोटी बोलेगा तो लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी बोला है तो इसका मतलब इन सभी तीनों संख्याओं का 24, 60 और 84 का क्या निकालना है? मस निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो हम ट्रिकी मेथड से HCF निकालना सीखते हैं। चलिए, एक HCF तो आप लोग जानते ही होंगे, जो भाग विधि से HCF निकालते हैं। छोटी संख्या का किसी भी बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो आ जाता है हमारा HCF, यानी 24 दूना 48, फिर बच गया 12, फिर 24 में भाग देते हैं तो 12 दूना के 24। जिस संख्या से पूरा पूरा भाग कट जाए लास्ट में, उसी संख्या से फिर शेष बची संख्या में भाग देते हैं। यानी 12 की भाग अगर 84 में देते हैं, 12 सते 84, यदि 84 पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा जिस संख्या से कटा हुआ ही हमारा HCF हो जाता है। यानी HCF बराबर क्या हो गया? 12। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 12। ये 12 आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रिकी मेथड से कैसे देखेंगे? देखिए, जो दिया हुआ है 24, 60 और 84 का मस, तो 2 से ले जाएंगे। ऐसा पहाड़ा ले जाते हैं ऐसी संख्या का जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 2 इसमें भी चला जाएगा, 2 इसमें भी, 2 इससे भाग चली जाएगी। यानी 2 12 बार में कटेगा, 2 30 बार में कटेगा, ये 42 दूना 84। फिर 2 से ले जाएंगे, फिर 2 छका 12, 2 15 दूना 30, फिर 2 21 दूना 42। फिर ऐसी संख्या से ले जाएंगे जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर दे। यानी 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो केवल यहीं कटेगा, 5 से जाएगा तो केवल यहीं कटेगा, 7 से जाएगा तो केवल यहीं कटेगा। तीनों संख्याओं को विभाजित करने वाली ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो बस अब हमारा जो तीनों संख्या आई है उन्हीं का आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4 थी, यहीं 12, हमारा मस हो जाएगा 12। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ट्रिक भी, और ऐसे जैसे आप लोग हमेशा की तरह निकालते आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कमरे की बीमाएँ। बीमाएँ मतलब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई, जो भी दिया हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी को बीमा बोलते हैं। 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर हैं, 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए, बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएँ पूरी पूरी नापी जा सके। जिससे तीनों बीमाएँ पूरी पूरी नापी जा सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक कमरे की बीमाएँ यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है उतना उतना उतना, तो बड़ी से बड़ी, बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएँ पूरी पूरी नापी जा सकती है। तो यहाँ पर भी आ गया हमारा बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करना है, यानी इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है? HCF यानी मस निकालना है। तो हमने जैसे बताया ट्रिक विधि से, उसी तरह से HCF निकालेंगे इसका भी। 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 पचे 10। ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को विभाजित करे एक साथ। बस हमारा मस हो जाएगा 2, यानी आंसर हो गया हमारा 2। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 70, 75 तथा 80, जो 70, 75 तथा 80 से पूरी
पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी आप देख रहे हैं कि सवाल में दिया हुआ है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी बोलेगा उतनी बार हम लोग 9 लिख देते हैं, बड़ी से बड़ी हो जाता है। और जब छोटी से छोटी बोलता है तो 1 पर शून्य बढ़ा देते हैं। जैसे 3 अंकों की छोटी से छोटी बोलेगा तो आप कर देंगे 100, 1 पर 2 शून्य। तो सबसे पहला काम, जब ऐसे सवाल आ जाते हैं आपसे पूछे प्रश्न में, तो सबसे पहले जो तीनों संख्याएं दिया हुआ है 70, 75 और 80, इन तीनों संख्याओं का हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम, यानी लसा जिसको बोलते हैं। 70, 75 तथा 80 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम ऐसे ही निकाल लेते हैं, 70, 75 और 80 का ऐसे निकाल लेते हैं गुणनखंड से। तो 2 से जाएगा 35 बार में, ये 75 ज्यों कहते हो, ये 40 दूना 80, फिर 2 से जाएगा ये 20, ये सब उतरते रहेंगे। फिर क्यों ना हम डायरेक्ट 4 से ले जाएं, 4 पचे 20, ये 75, ये 35। फिर 5 से ले जाते हैं, 5 सते 35, 15 पचे 75, 5 एक 3 से ले जाएंगे 5 बार में 7, ये फिर 5 बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा। सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना? 8400, 8400। यानी 70, 75 और 80 का एलसीएम निकालेंगे आप तो आएगा 8400। यही जो एलसीएम हमारा आता है 8400, उसी से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसी में हम लोग भाग देते हैं। तो भाग हमारा एक बार जाएगा तो आएगा 8400। तो फिर 9, 9, 5, 1, फिर उतरेगा, फिर 8 एकम 8, फिर जाएगा 8400, फिर बचेगा 9, 9, 5, 7, इतना बच गया 7599। अगर ये 7599 हम इसी 99,999,999 से घटा दें तो ये हमारा नहीं बचेगा। यानी हमारा अगर ये नहीं बचता, यहाँ पर शेष 0 हो जाता तो हमारी यही संख्या हो जाती। लेकिन जितना शेष बचा है उसी शेष को इसी 9 वाले में से घटा देते हैं। यानी 9,9,9,9,9 में से 7599 घटा देते हैं तो 0,042 92,400 आंसर हो गया हमारा 92,400। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए इसको। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 5 अंक की होनी चाहिए जो 70, 75 तथा 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले काम 70, 75 और 80 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो आ गया हमारा एलसीएम 8400। तो ये 5 अंकों की तो है नहीं, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है इतना 99,999। उसी में 8400 से भाग देंगे, जितना शेष बचेगा उसी शेष को इसी 99,999 में से घटा देंगे। बस हमारा आ जाएगा आंसर 92,400। अगर इसी टाइप एक और सवाल आ जाए तो आप ऐसे ही करेंगे। जैसे चलिए जहाँ पर 5 अंकों की है वहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 4 अंकों की, और ये संख्याएं हम लोग बदल देते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब जहाँ 5 अंकों की था वहाँ पर हो गया 4 अंकों की, जो 60, 70 तथा 75 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरा कराने का पर्पज़ यही है कि आपको क्वेश्चन पूरा एकदम क्लियर हो जाए। हमारा पढ़ाने का भी पर्पज़ यही होता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी देखने वाले हैं, सब लोग पढ़ करके इससे मतलब कुछ न कुछ सीख लें। चलिए देखिए 60, 70 और 75 का हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो देखिए दोस्तों एलसीएम इसका आप निकालोगे तो आ जाएगा कितना? 2100। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे ही भाग विधि से निकाल लेते हैं जो गुणनखंड करते हैं। 2 से कटाएंगे 30, 35, ये 75 जी हम कहते हो। फिर 2 से जाएगा 15, 35, 75। 5 से जाएगा 5, 3, 15, 5 7 35, 15 5 75। फिर 3 से जाएगा 3 1 3, 3 5 15। फिर 5 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। इन्हीं सबका आपस में गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 2100। तो हमने क्या बताया था उसके बाद कि 2100 से कितने अंकों की बड़ी से बड़ी? 4 अंकों की। तो 9 9 9 कितनी बार रहेगा? 4 बार। तो उसी में 2100 से भाग देंगे तो एक बार नहीं, 21 चौक 84, 4 बार जाएगा।
8400 हो जाएगा। फिर 9 9 5 1 1599, इससे छोटा हो गया तो भाग नहीं जाएगी। तो हमने बताया था कि जब शेष बच जाए तो शेष को इसी में से घटा देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी 9999 में से 1599 आप घटाओगे तो आ जाएगा 8400। 5 में से 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 8400 हमारा आंसर हो गया। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 8400। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट टाइप भी है, टाइप भी नेक्स्ट है, अगला टाइप है। दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला टाइप का। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 351, 524 तथा 697 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल जब आते हैं तो एकदम बिल्कुल इसका तो बहुत ही आसान ट्रिक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी मसा ही है इसका, जो जिससे 351, 524 तथा 697, 351, 524 तथा 697 में भाग देने पर, यानी इसमें उसी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, यानी हमेशा समान शेष बचेगा। यानी इसमें भी अगर उस संख्या से भाग देते हैं तो जितना शेष बचेगा इसमें भी उतना ही शेष बचेगा। उसी संख्या से भाग देने पर, उसी संख्या से इसमें भी भाग देंगे तो उतना ही शेष बचेगा। तो चलिए ऐसे सवालों का एक बिल्कुल ट्रिक है, इन सभी संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 4 में से 1 गया 3, फिर 2 में से 5 नहीं घटेगा तो 12, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1। इन सभी का अंतर करिए, 4 में से 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 173। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 173। आप चेक करके देखोगे तो 173 से अगर इसमें भाग देते हैं तो जितना शेष बचेगा इसमें भी भाग देंगे तो उतना ही शेष बचेगा, और इसमें भी भाग देंगे तो उतना ही शेष बचता है। तो हमारा आंसर हो जाता है 173। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यहाँ पर बस केवल बदल दे रहे हैं, जिससे 545, 863 तथा 969, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। दोस्तों एकदम बिल्कुल वैसे ही आसान है, एकदम वैसे ही आप कर लेंगे। इन सभी के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 13 में से 5 जाएगा 8, 6 यहाँ था हासिल दे दिया था तो 5 में से 4 जाएगा 1, 8 में से 5 जाएगा 3, फिर आपका 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1, 106। अब ये दोनों अलग अलग हो गए तो अब इसमें भाग देंगे, देखेंगे अगर कट जाएगा तो उतना ही हमारा हो जाएगा जिससे कटेगा। मौसा निकालते हैं जैसे, तो 106 या 318। तो यानी आप समझ गए कि 106 से कट जा रहा है, ये भी 106 से ये भी कट जा रहा है, में जो मौसा होगा वहीं हो जाएगा 106। हमारा आंसर हो जाएगा 106। यानी 106 से इसमें भाग देंगे, जितना शेष बचेगा इसमें भाग देंगे तो उतना ही शेष बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो उतना ही शेष बचेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी पर है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1356, 1868 तथा 2764 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष
बचे। तो बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। 1356, 1868 और लिख लेना है 2764। इन सभी के बीच का अंतर निकाल लेना है। 8 में से 6 घटेगा 2, 6 में से 5 1, 8 में से 3 5, ये फिर 14 में से 8 गया 6, फिर 5 में से 15 में से 6 गया 9, फिर 6 में से 16 में से 8 गया 8। फिर अब इन दोनों का हम लोग निकालते हैं HCF, यानी 512 से भाग देते हैं हम। 512 से 896 में भाग देते हैं, तो एक बार जाएगा 500, 12 4 8 3, फिर 512 में भाग देते हैं तो एक बार जाएगा 384, 12 में से 8 गया 4, 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ 4 में से 3 गया 1, 128, फिर 3 देखते हैं 3 बार जाए, 3 8 24, 2 3 दूना 6 2 8, 3 हाँ। अब हमारा जिस संख्या से कटा वहीं रियल में मस हो गया, यानी 128। 128 से पूरी संख्या विभाजित हुई है, तो हमारा आंसर हो गया 128, यानी मस हो गया हमारा 128। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। टाइप भी है नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप भी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 639, 712 तथा 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी है, टाइप भी नेक्स्ट है। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाएं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे मसा ही निकलना है, जिससे इतना यानी 639, 712 तथा 1525 को भाग देने पर, यानी इन सभी को भाग देने पर शेषफल जो है क्रमशः 10, 9 और 8 बचे। यानी इसमें भाग देंगे तो 10 बचना चाहिए, इसमें भाग देंगे तो 9 बचना चाहिए और इसमें भाग देंगे तो 8 बचना चाहिए। तो क्या करेंगे ना, ऐसे सवालों का हम लोग पहले ही जो शेष बोला है कि वो उतना शेष बचता है, तो ऐसे सवालों का हम पहले ही शेष घटा लेते हैं। यानी इसमें से 10 पहले से घटा लेंगे, इसमें से 9 घटाएंगे, इसमें से 8 घटाएंगे। पहले में भाग देने पर 10 बच रहा था तो 10 घटाएंगे, दूसरी संख्या में भाग देने पर 9 बच रहा था तो 9 घटाएंगे, तीसरी संख्या जो यहाँ 1525 है इसमें भाग देने पर शेष कितना बच रहा था 8, तो इसमें से 8 घटा लेंगे। तो इसमें से 10 घटाएंगे तो 629, इसमें से 9 घटाएंगे तो 703 और इसमें से 8 घटाएंगे तो 1517, हमारा हो जाएगा 1517। जो घटाने पर अब संख्या प्राप्त होती है। अब इन तीनों संख्याओं का हम लोग निकालेंगे क्या, HCF। जो HCF आएगा वही हमारा रियल में आंसर होगा। तो 629 से 703 में भाग देते हैं तो एक बार जाएगा 629, 4 7 74, फिर 629, फिर कितना जाएगा 7 8 56, 8 चौको 32, 3 8 से 56, 3 59, 7 12 में से 9 गया 3 37, 74, 37 दूना 74। आप देख रहे हैं कि 37 से ये पूरी कट गई है, तो 37 से अब इसमें भी भाग देंगे, किसमें 1517 में भी भाग दे करके आप चेक करेंगे कि क्या ये भी कट जा रहा है। 3 चौके 12, 7 चौका 28, 2 3 चौके 12 2 14, 3 बचेगा, फिर 37 से कम 37। आप देख रहे हैं कि 37 से यह भी कट गया, यह भी कट गया और यह भी कट गया। तो यानी आप जान गए कि 37 से अगर इस संख्या में 639 में भाग देंगे तो शेष 10 बचेगा, 37 से 712 में भाग देंगे तो शेष 9 बचेगा और 37 से 1525 में भाग देंगे तो शेष 8 बचता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 37। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।